हेलो एंड वेलकम बैक इन टेक गुरु चैनल। टेक गुरु चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो एईपीएस का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एईपीएस का काम करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे किसी बैंक का बीसी हो, या फिर चाहे किसी कंपनी के थ्रू एईपीएस का काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये देखना ज़रूरी है। हो सकता है आप अनजान हो, मार्केट में कई सारे फ्रॉड चल रहे हैं, उनसे बचने के लिए आप लोगों के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो दोस्तों, आपको ज़रूर से कुछ इन बातों का ध्यान रखना है जो हम वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो के साथ बना रहना है। साथ ही साथ मैं और बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे एईपीएस, ई मित्रा, सीएससी से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड वगैरह के रिलेटेड, सिबिल स्कोर के रिलेटेड, तो आप वो जाके भी देख सकते हैं। वीडियो के सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है एईपीएस की आईडी चलाते हैं तो किस प्रकार से आपको कुछ सावधानियां रखनी है, वो मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहली मैं बताता हूं आपको, सबसे पहली जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो है दोस्तों कि आप किसी को भी आपकी जो लॉगिन डिटेल है वो नहीं देंगे। वो आप बोलेंगे कि ये आप क्या बता रहे हो, ये तो सभी को पता है। नहीं दोस्तों, ये सभी को नहीं पता होती है, कुछ लोग गलती करते हैं इसमें, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। वो होता क्या है कि कुछ फ्रॉड यूज़र होते हैं जो आपको बोलते हैं कि मैं आपको इतने रुपए दे दूंगा, 500 रुपये, 1000 रुपये, मेरे को आपकी आईडी दे दो, मुझे किसी का पैसा निकालना है, फिर मैं आपको 1000 रुपये, 500 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये दे दूंगा और मैं मेरा पे आउट कर लूँगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, कुछ ई मित्रा, सीएससी वाले कियोस्क होते हैं, वो सोचते हैं कि यार इतना तो मैं पूरे दिन में नहीं कमाऊंगा, मैं इसको आईडी दे देता हूँ। वो ट्रांजैक्शन करता है और वो कुछ फ्रॉड ट्रांजैक्शंस करता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब एक्शन होता है तो जिसके नाम से आईडी होती है, हमेशा ध्यान रखना, ना कंपनी फंसती है उसमें, ना कोई और फंसता है करने वाला। जिसके नाम से आईडी होती है वो हमेशा फंसता है। और हमने कई सारे केस देखे हैं जिसमें अभी तक भी रिटेलर्स जेल में हैं, या कुछ रिटेलर्स ने 10-10, 15-15 लाख रुपए भी जेब से भरे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप हमेशा ध्यान रखें, किसी को भी लॉगिन आईडी, पासवर्ड शेयर ना करें, चाहे वो आपका कितना भी निजी हो और कितना भी आपको लालच क्यों ना दे। दूसरी चीज़ है, आपको रजिस्टर में मेंटेन करना है आपका रिकॉर्ड। या दोस्तों, जब भी आप ट्रांजैक्शन करो उसमें आप मेंटेन करो रजिस्टर को। उसमें आप हमेशा जब भी पैसे दो, कस्टमर के सिग्नेचर ज़रूर करवाओ, साइन ज़रूर करवाएं उसके सामने। और अगर कोई थंब लगाने वाला बंदा है तो उसका थंब लगवा के किसी जानकार के उसके पास में सिग्नेचर ज़रूर करवाएं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कहीं दूर का कोई कस्टमर आपके पास में आता है, वो बोलता है कि भैया मेरे को ऐसे ऐसे पैसे निकलवाने हैं, 10,000 निकलवाने हैं, 5,000 निकलवाने हैं। वो आप निकाल के दे देते हो, उसको पैसा भी आप दे देते हो और आपने सही लीगल तरीके से सारा काम किया है, सही प्रोसेस किया है एकदम। लेकिन वो क्या होता है, वो कुछ कस्टमर्स ही ऐसे होते हैं फ्रॉड टाइप के। वो क्या करेंगे, वो अपने बैंक में कंप्लेंट करवाते हैं कि भैया मेरे को मेरे पैसे नहीं मिले हैं, ये पैसे पता नहीं कैसे कट गए या क्या हो गया। तो वो कंप्लेंट आती है तो फिर वही बात है, वापस से रिटेलर के ऊपर ही एक्शन होता है जिसके नाम से आईडी होती है। या तो आपको प्रूफ देना होता है, जिस कंपनी में आप सपोज करो आप डीजीपी में काम कर रहे हो या किसी और कंपनी में काम कर रहे हो, तो उनको या तो आप प्रूफ दोगे कि मेरे को मैंने इस क्लाइंट को पैसे दे दिए हैं। अगर आपके पास में प्रूफ नहीं है पैसे देने का, तो भैया वो या तो आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप नहीं भुगतते हैं तो सीधी सी बात है, आपके ऊपर लीगल एक्शन लेती है कंपनी, चाहे वो 1 रुपये का ट्रांजैक्शन हो, चाहे 1000 रुपये का हो, क्योंकि वो कंपनी के हाथ में नहीं होता है। वो पीछे बैकएंड से ही कार्रवाई होती है साइबर क्राइम के थ्रू, और उसमें फिर से रिटेलर फंस जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि कस्टमर के सिग्नेचर ज़रूर करवाएं, अन्यथा आप फंस सकते हैं। तीसरी चीज़ है, आपको जो है कस्टमर का थंब चेक करना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर कोई अनजान कस्टमर आपके पास में आता है और आप उसका ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी फिंगर आप ज़रूर से चेक कर लें, कहीं वो उसने कुछ कलोन वगैरह तो नहीं लगा रखा है उंगलियों पे,
या किसी और के थंब का क्लोन तो नहीं कर रखा है, क्योंकि ऐसे केस में भी क्या होता है, कुछ कस्टमर्स आते हैं जो थंब पे क्लोन लगा के आते हैं और किसी और के ट्रांजैक्शन किसी और के आधार से कर लेते हैं, और फिर वही प्रोसेस होती है, कंप्लेंट आती है, फिर से बेचारा रिटेलर फंस जाता है। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान दें। तीसरी बात है, ट्रस्टेड कंपनी के साथ में काम करें। ट्रस्टेड कंपनी के साथ में ही आप हमेशा काम करें। अब आप बोलोगे भैया इसकी कैसे पता चलेगा, तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कंपनी जो बहुत ही ट्रस्टेड है, उसकी सारी जानकारी भी मैं आपको दूंगा, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप वो आईडी लेना चाहो तो ले सकते हैं। उसमें लगभग सभी बैंकों के ट्रांजैक्शन होते हैं और बहुत ही अच्छी सर्विस और हाईएस्ट कमीशन आपको मिलता है। ट्रस्टेड कंपनी आपको ढूंढनी है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने ट्रांजैक्शन किए और वो कंपनी ही बंद हो गई, तो ऐसा भी ना हो। तो इसके लिए आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना जरूरी है। तीसरी चीज़ है, पांचवी चीज़ है, आपको फेल्ड ट्रांजैक्शन से बचना है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल क्या होता है, अगर आप ज़्यादा फेल ट्रांजैक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा फेल ट्रांजैक्शन करेंगे तो क्या होगा, आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है, आपका पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। फिर आप अन्य कंपनी में भी एईपीएस की आईडी लोगे तो वो आपकी आईडी नहीं बनेगी, वहाँ पे केवाईसी नहीं हो पाएगी, एईपीएस चालू नहीं हो पाएगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी कस्टमर का बार बार ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है तो उसका ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना करें, फेल वाले कस्टमर को छोड़ दें। उसके बाद में आप किसी कस्टमर का सक्सेस करें, उसके बाद में अगर अर्जेंट है तो ट्राई करें, अन्यथा उस कस्टमर को छोड़ ही दें 24 घंटों के लिए। क्योंकि अगर आप बार बार फेल ट्रांजैक्शन करेंगे तो कस्टमर के अकाउंट में भी 24 घंटे के लिए होल्ड हो जाएगा और आपकी आईडी भी ब्लॉक हो सकती है, क्या है, होने लग गई है। तो आईडियाँ भी अब ब्लॉक होती है, तो आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना करें फेल के। छठवीं चीज़ है, यूज अमाउंट इन वॉलेट। अब ये क्या चीज़ है दोस्तों, जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करते हो, सपोज किसी कंपनी में करते हो, कोई भी कंपनी जिसमें एईपीएस सर्विस है, रिचार्ज है, बिल पेमेंट है या अन्य और भी कई सर्विसेज होती हैं, वो होती हैं, तो आप एईपीएस के अमाउंट को आप अपने खुद के खाते में ना लेके उसको वॉलेट में ही सल्टा ले, जितना हो सकता है उतना वॉलेट में ही कंज्यूम कर ले। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सपोज आपने आज दिन में 1 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन किए और आपके पास में मनी ट्रांसफ़र के आ रहे हैं कस्टमर 50-60 हज़ार के या 10 हज़ार के 20 जितने भी होते हैं वो आ रहे हैं, तो उसको आप उस वॉलेट से ही कर दे। क्यों कर दे? अगर आपने बैंक में ले लिया वो 1 लाख रुपए और उस पर फ़ोन पे वगैरह से आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शन पे आपको टीडीएस देना पड़ सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। और अकाउंट में लेने के बाद में आप कैश निकलवाने जाएंगे, एटीएम से निकालेंगे या वैसे कैश निकालेंगे, तो उसमें भी आपको काफ़ी सारा चार्ज देना पड़ता है, प्लस टीडीएस भी आपको लग सकता है, इनकम टैक्स के दायरे में भी आ सकते हैं। तो जितना हो सके उतना आप वॉलेट में यूज करो। कोई कस्टमर आपसे विड्रॉ करवाने वाला आता है तो डिपॉजिट करवाने वाले भी आते हैं, तो वहीं से आप डिपॉजिट करो मनी ट्रांसफ़र के थ्रू, या और कोई सर्विस कंपनी देती है तो उसके थ्रू। ये भी आप ज़रूर करें, जितना हो सके वॉलेट में ही अमाउंट को रखें और वहीं से आप सेटल कर दें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट। और भी पॉइंट्स बचे हुए हैं वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब मैं बात करता हूँ एक कंपनी के बारे में जो आपको मैं बोल रहा था। उस कंपनी का नाम है दोस्तों फ्रीटवेयर। आप फ्रीटवेयर की लॉगिन आईडी लेके आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, काफ़ी सारी सर्विसेज भी आप यहां पे यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। कमीशन भी इनका बहुत ही अच्छा है, 15 रुपये तक कमीशन देते हैं। छोटी सी मैं झलक आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कमीशन की। 15 रुपये तक आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है, जो कि बहुत ही बेस्ट कंपनी है, बहुत अच्छा कमीशन देती है, बहुत अच्छी सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आप ये कमीशन की लिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और आई होप जो मैंने डिटेल्स बताई हैं आपको, जो जानकारियाँ दी हैं, उनको आप ध्यान में रखेंगे और उनको ध्यान में रख के ही एईपीएस का काम करेंगे। तो वैसा कमीशन की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।